Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरी वोकेबलरी वर्ड्स को, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको मैं बताता हूँ और आपकी मेंस आंसर राइटिंग जीएस पेपर 1-2 के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। 1, 2, 3, 4 जो भी आते हैं आपके मेंस आंसर राइटिंग में, स्टेट पीसीएस में भी काम आएंगे आपके। तो रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ हिमालय आज ये आर्टिकल है जो कि तिकेंद्र सिंह पनवार ने लिखा है। फॉर्मर डिप्टी मेयर शिमला के हैं, ऑथर द इनिशिएटर एंड अल्टरनेटिव इन द हिमालय रीजन। तो हिमालय रीजन के जो मेयर रहे हैं इन्होंने लिखा है। इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से। मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया क्या क्या इसमें कंटेंट दिया हुआ है जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रह सकता है। तो इसमें बात करते हैं रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ हिमालय। इकोलॉजिकल हेल्थ है जो हिमालय की, उसको रिस्टोर करने की बात की है। एक तो स्टोर होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, रिस्टोर करना दोबारा से बिगड़ी हुई चीज़ को रिस्टोर करना, रिफर्बिश करना। आपने एक वर्ड सुना होगा रिफर्बिश। किसी बिगड़ी चीज़ को सुधारना, जैसे आपको मोबाइल ख़राब होगा उसको रिफर्बिश करना, वो ऐसे याद रख सकते हैं। द एनवायरमेंटल डिवास्टेशन होता है जो कि तबाही कोज्ड इन द हिमालय स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये कह रहे हैं जो इन्वायरमेंटल डिवास्टेशन हुआ कोज्ड इन दी हिमालय स्टेट, जो के द्वारा हुआ हिमालय स्टेट में ऑफ हिमाचल प्रदेश के। उत्तराखंड एंड सिक्किम हैज री इन्वोगेटेड द डिबेट। उत्तराखंड और सिक्किम में जो हुआ है री इन्वोगेटेड का मतलब है दोबारा से पुनर्जीवित कर देना मतलब होता है इसका द डिबेट। उसने डिबेट को दोबारा से जीवित कर दिया है ऑन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रीजन। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है उसका क्या कितनी कैपेसिटी है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रीजन, मतलब वो कितने आदमी को अकोमोडेट कर सकता है वहाँ पे। उसके जो नॉर्मल जो उसकी हेरिटेज है या जो उसकी वहाँ पे चीज़ है इकोलॉजिकल सिस्टम, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए कितने आदमी को अकोमोडेट कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन रिस्पॉन्स टू ए पिटिशन फाइल्ड हैज आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन रिस्पॉन्स टू दिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिस्पॉन्स दिया कि पिटिशन फाइल की गई थी, उसमें हैज आस्क, जिसने फाइल्ड हैज आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट, उसने मतलब पिटिशन फाइल्ड हैज आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट, उसने यूनियन गवर्नमेंट को पूछा था टू सजेस्ट ए वे फॉरवर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको एक सजेस्ट करो मुझे रास्ता कि वे फॉरवर्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल हिमालय रीजन विच इंक्लूड्स इन इट्स टाउन एंड इट्स सिटी। तो हिमालय रीजन के जो इट्स की टाउन है या उनकी कैरिंग कैपेसिटी या सिटीज़ का कोई पैरामीटर है, बताओ कि क्या कितनी कैरिंग कैपेसिटी और कैसे जांच की जा सकती है। यूनियन गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया, फाइल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, स्टेट कोर्ट में फाइल किया दैट देयर शुड बी प्रॉपर असेसमेंट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। ये कहते हैं कि होना चाहिए प्रॉपर असेसमेंट, जांच होनी चाहिए कैरिंग कैपेसिटी की। द गवर्नमेंट हैज आल्सो रिक्वेस्टेड द कोर्ट, गवर्नमेंट ने रिक्वेस्टेड भी किया कोर्ट को टू डायरेक्ट द हिमालयन स्टेट कि आप दिशा निर्देश दो हिमालय स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को टू सेट अप ए कमेटी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। जो कि मतलब हेड कौन होंगे, चीफ सेक्रेटरी जो सीनियर आईएएस अफसर होता है स्टेट में, तो वो हेड करेगा, वो कमेटी बनाएगा। व्हाट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रीजन इज, कितनी कैरिंग कैपेसिटी है कुछ एरिया की, किसी भी एरिया की। इन टेक्निकल टर्म्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रीजन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल कैन सस्टेनेबली सपोर्ट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कोजिंग सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन और हार्म इट्स नेचुरल रिसोर्सेज और ओवरऑल हेल्थ। मतलब ये इतनी डेफिनेशन दे दी। क्या होती है कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन? इन टेक्निकल टर्म देखें तो कैरिंग कैपेसिटी क्या ऑफ ए रीजन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज। किस बेस पे होती है? मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इकोसिस्टम ऑफ एनवायरमेंट, या वहाँ का एनवायरमेंट है, कैन सस्टेनेबली सपोर्ट। मतलब सस्टेनेबल ये होता है कि वो पूरा खत्म ना हो जाए, वो आगे आने वाली लीनियज के लिए भी बचा रहे। सस्टेनेबली सपोर्ट करेगा ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कोजिंग सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन, बिना किसी सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन खत्म करने के बाद या हानि पहुंचाने के टू इट्स नेचुरल रिसोर्सेज या ओवरऑल हेल्थ पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इट इज क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग एंड द मैनेजिंग बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन एक्टिविटी एंड द प्रिजर्वेशन। क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। वन सेकेंड, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट। तो क्रूशियल का मतलब होता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग एंड, तो ये क्रूशियल है, इसका मीनिंग को समझना। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, आदमी की एक्टिविटी होती है, प्रिजर्वेशन जो संरक्षण करना है नेचुरल इकोसिस्टम का, टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो मतलब इंश्योर करेगा, पूरा सबूत करेगा या उसको मतलब अपने आप में विश्वास दिलाएगा कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहेगी। देयर हैज बीन इनिशिएटिव बाय द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग ओवरऑल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिगार्डिंग ओवरऑल डेवलपमेंट इन दी आईएचआर रीजन।
ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए जो IHR रीजन है, इंडियन हिमालय रीजन है। सम ऑफ देम आर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, 2010 में लिया था, एक नेशनल लेवल पे मिशन लिया था फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। एंड द सेकंड क्या है, द इंडियन हिमालयज क्लाइमेट एडॉप्शन प्रोग्राम, इंडियन हिमालयज क्लाइमेट एक्शन एडॉप्शन प्रोग्राम, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट या सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है, या इंडियन हिमालय क्लाइमेट एडॉप्शन प्रोग्राम है, या जो एक नेशनल लेवल पे मिशन लिया था सस्टेनिंग फॉर द हिमालयन इकोसिस्टम। एंड द रिसेंट गाइडलाइन ऑन कैरिंग कैपेसिटी इन IHR सर्कुलेटेड इन 2020। तो रिसेंट जो गाइडलाइन आई है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडियन हिमालय रीजन सर्कुलेटेड इन 2020, देयर वाज ए रिमाइंडर, एक मतलब एक रिमाइंडर है, एक अलार्म है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन 2023 आस्किंग ऑल स्टेट दैट इफ सच ए स्टडी हैड नॉट बीन टेकन, मतलब ये पैसिव फॉर्म है, अगर मान लो ऐसी कोई स्टडी नहीं ली गई थी अंडरटेकन, देन द स्टेट शुड सबमिट एन एक्शन। तो स्टेट को सबमिट करना चाहिए था एक एक्शन प्लान कैरिंग कैपेसिटी के लिए एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके। देयर इज नो रिपोर्ट ऑन द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैव बीन एबल टू प्रिपेयर एक्शन प्लान ऑन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ देयर रीजन। तो कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं मिला है कि रीजन नहीं मिला है, ऑब्वियस देयर इज नो रिपोर्ट ऑन द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, कोई कितने नंबर ऑफ स्टेट्स ने हैव बीन एबल टू प्रिपेयर एक्शन प्लान, कितने नंबर ऑफ स्टेट अपना प्लान बना चुके हैं ऑन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ देयर रीजन। फेलियर इन द पास्ट हैव बीन ऑन अकाउंट ऑफ 2 मेजर रीजन, 2 कारण हो सकते हैं फेलियर होने के। द रिकमेंडेशन मेड बाय द मिनिस्ट्री इन फॉर्मिंग सच ग्रुप आर फ्लॉड, या रिकमेंडेशन जो दी थी मिनिस्ट्री ऑफ ने कि ऐसे ग्रुप बनाने की, वो फ्लॉड हो, गलत हो। द सेम सेट ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोक, क्योंकि जो सेम सेट ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल हैं हैवोक, जो कि उन्होंने विनाश किया, डिवास्टेशन किया, तबाही की है इन द माउंटेन्स, आर नाउ बीइंग मेड रिस्पॉन्सिबल इन फाइंडिंग सोल्यूशन, उनको ही रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि आपको सोल्यूशन निकालना है। हाउ कैन इट पॉसिबल इफ ए परपिट्रेटर वुड नॉट फाइंड हिज फ्लॉज और हिज मिस्टेक्स, ही वुड प्रूव हिमसेल्फ इज द बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। वो कहेगा कि मैं तो ठीक हूँ, गलत कभी बताएगा नहीं, वो अपने फाइंड फ्लॉज देखेगा नहीं। देयर इज ए वाइडर एंड लॉन्गर टर्म नीड फॉर असेसिंग द ओवरऑल सस्टेनेबल कैपेसिटी, तो वाइडर और लॉन्गर टर्म चाहिए असेसिंग करने के लिए ओवरऑल सस्टेनेबल कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द होल स्टेट, which includes all biological species, food, habitat, water, including ecology and agriculture। मतलब इन पैरामीटर में एक दिन में चेंज नहीं होगा, बहुत लंबे टाइम के लिए होगा, इसके लंबा टाइम चाहिए। द एक्सपर्ट कमेटी, कोई एक्सपर्ट की कमेटी बनानी चाहिए, शुड बी आस्क्ड टू फोकस ऑन द सोशल एस्पेक्ट्स, समाज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड पॉपुलेशन सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, पॉपुलेशन वहाँ पे सस्टेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही, क्योंकि आपको पता है पीछे जो जोशीमठ में लैंड स्लाइड्स हुए थे, लैंड सबसाइड्स हुई थी, अंदर घुस गई थी, सेम ऐसे हिमालयन रीजन में भी होते रहते हैं। तो वहाँ के आदमियों को सोशल क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उनकी पॉपुलेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इन चीज़ों को भी काउंट करना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए, ना कि उसी स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा के और वहीं का काम करवाई। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या क्या बताया इसमें। एक आर्टिकल में क्या था, IHR बोलते हैं इसको, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा समअप कर देता हूँ। इंडियन हिमालयन रीजन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। उत्तराखंड या जो भी हिमालयन रीजन या हिमाचल प्रदेश आता है, या जम्मू एंड कश्मीर भी लगा सकते हैं, तो यहाँ की वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस होता है। और जो कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट लेके आए हैं अभी, कैरिंग कैपेसिटी का, कि वो कितने आदमियों को वहाँ पे अपना झेल सकता है, एक टाइम में कितने आदमी रह सकते हैं, ताकि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट रहे और आगे वाली पीढ़ी को भी टाइम मिले और लोगों पे सोशल इम्पैक्ट ना पड़े उस चीज़ का। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे। गवर्नमेंट ने पहले भी कहा था कि आप लोग अपना कैरिंग कैपेसिटी का असेसमेंट लेके आओ, और उसके बाद उनको एक एफिडेविट फाइल करना था, क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुई है। PIL ने फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को पूछा कि आपने क्या किया है जो कि कैरिंग कैपेसिटी के कंसेप्ट में। उन्होंने कहा कि हमने तो कैरिंग कैपेसिटी के मैटर में आगे स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे दी थी, बट उन्होंने नहीं किया है, तो आप उनको बोलो कि वो अबाइड करेंगे हमारे रूल रेगुलेशन से। ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में भी आता है। अभी उन्होंने बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने एफिडेविट फाइल किया है कि हमने तो बता दिया था कि आप लोग जो है ऐसा ऐसा सिस्टम लेके आओ जिससे आप असेसमेंट करो, और ऐसे कर बहुत सारे गवर्नमेंट ने मेजर भी लिए इसके बारे में, जैसे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय रीजन इकोसिस्टम 2010 में आया था, फिर सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट भी आया था, उसके बाद जो इंडियन हिमालय क्लाइमेट एडॉप्शन प्रोग्राम आया है, या अभी कैरिंग कैपेसिटी वाला कंसेप्ट 2020 से घूम रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट 2023 में भी रिमाइंडर भेजा कि जो भी स्टेट है उनको फाइल करना था अपना एक एफिडेविट, या उनको अपनी रिपोर्ट देनी थी, कितने बना पाए हैं नहीं बना पाए हैं, वो अभी तक नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट को उनको डायरेक्शन देनी चाहिए। तो इस आर्टिकल के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।